पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रिय भक्तों, श्री गोधर्म कल्पतवी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर जो है अभ्यास और आचरण, इस विषय को लेकर जो चर्चा हो रही थी, उस पर दो विषयों की दूसरे नंबर की शिक्षाओं पर अभ्यास और आचरण में 3 सी बताए। और इंग्लिश में सी क की आवाज देता है, कभी च की आवाज देता है और कहीं कहीं पर स की आवाज देता है, वो आप लोगों को पता होगा। पर यहां पर सी का मतलब है क। तो हम प्रचार कार्य में 3 बातें जरूरी है। पहला है कांटेक्ट, संपर्क। दूसरा है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब सामने वाले भक्त से जिससे हम जुड़ते हैं उसकी तरक्की, उसको आगे बढ़ाया जाए। एक छोटी सी बात ध्यान देके सुनिए। आप सभी भक्त अपने संसारी कार्यों में लगे हुए थे या भक्ति साधना में, पर आप लोग यहाँ पर उन्नति कैसे हो रही है कि भाई ठाकुर जी की सेवा हकीकत में शास्त्रों के अनुसार कैसे की जाए, सीख रहे हैं। जैसे भी कोई जागरण सेवा सीख रहा है, कोई भोग लगाना सीख रहा है, कोई श्रृंगार करना सीख रहा है, कोई आरती करना सीख रहा है, और कोई भजन करना सीख रहा है, कोई पाप और बुराइयों से दूर हो रहा है। तो ये क्या है? तरक्की हो रही है, कल्टीवेट। व्यक्ति क्या हो रहा है? उन्नति कर रहा है। और है कमेंट। कमेंट का मतलब है कि भक्ति सेवा के लिए हमें कुछ वचन देने पड़ते हैं। वचनबद्ध हम होते हैं, इरादा करते हैं, वादा करते हैं कि भाई आज से मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, 16 माला का जप करूंगा, और मैं ये काम करूंगा, वो काम। ऐसे ये 3 चीज़ें हैं। इसलिए जो भी भक्त हमसे जुड़ते हैं उन भक्तों के साथ संपर्क बनाए रखना। खासकर जो भक्त जुड़ गए हैं वो और दूसरे भक्तों के साथ संपर्क बनाए और खुद से वो संपर्क हमसे करेंगे। और जो नए भक्त जुड़े हैं, जैसे अभी हम हिंगलाज पे गए थे तो बहुत सारे लोगों ने नंबर लिए हैं, मेरे नंबर लिए हैं, आप लोगों ने नंबर लिए। अभी हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि वो हमें कॉल करेंगे, हमने उनको नंबर दिया। अगर हमारे पास उनका नंबर है तो हमें उनसे कांटेक्ट करना चाहिए और फिर उनसे पूछना चाहिए कैसे हैं आप, ठीक हैं, और फिर हिंगलाज के बाद आपको कैसा लगा, कथा में कैसा लगा, और फिर आपको कोई भक्ति सेवा में किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें संपर्क साध कर उसे भेजना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसे ही करके क्या होगा, वो आस्ता आस्ता, कहीं वो नज़दीक जैसे हमारे पास होते हैं तो हम उन्हें संपर्क करें कि भाई हाँ, यहाँ नज़दीक में सत्संग होने वाला है, आप भी आइए। फिर अक्सर लोग समझते हैं कि ये कृष्ण भावना के अमृत के प्रचारिक ये जो है नए आने वालों की खुशामद कर रहे हैं, पर हकीकत में ये खुशामद नहीं होती है, उन भक्तों को जोड़ने का कार्य होता है। क्योंकि नए आने वाले भक्तों को थोड़ा प्रसाद दिया जाता है, साथ बिठाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो जो सेवा कर रहे होते हैं ना पुराने भक्त, वो सोचते हैं कि यार ये नए आए हैं, शायद ये पैसा देते हैं या ये कुछ बहुत ज़्यादा धन बन देते हैं, इसलिए ये इनकी खुशामद कर रहे हैं। पर ये खुशामद नहीं होती है, ये सेवा होती है। जैसे कोई आश्रम में आ जाए और आश्रम में रहने वाले बस अनासक्त हो, कुछ बातचीत न करे, वो अपने ऊपर भाग आए, कोई इस बार चला जाए, कोई इधर चला जाए, नहीं। जैसे ही कोई भक्त आता है नया तो उनको पानी का पूछना, जागो भाई, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, और वो कहाँ से आए हैं, किस काम से आए हैं, किस आवश्यकता से आए, ये पूछना। फिर उनके साथ व्यवहार अच्छा करना, ताकि अगर वो अनजाने में भी आया है, किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आया है, वैसे ही मंदिर देखने के लिए आया है, पर हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो कि दोबारा जब आए तो वो दौड़कर हमारे पास आ जाए। फिर भी थोड़ा बहुत प्रसाद उसके हाथ में देना, उसको पानी पिलाना, उसे बैठने के लिए आसन देना, उससे बात करना, और क्या। और उनको ये हमें प्रसन्नचित होना कि वाह भाई वाह, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आप देखो भगवान, आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ पर तो इधर पहुँचना तो बहुत मुश्किल बात है,
कई लोग आते हैं बार बार से, आप बहुत भाग्यशाली है कि आप यहाँ हैं, आपने और गौर राधा कृष्ण के दर्शन किए। अगर दर्शन कराने का समय हो तो उसे दर्शन करा। आपने जिस समय दर्शन किए, इस समय दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, फिर भी आपको हो गए, तो सामने वाला व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, उत्साहित होता है, और उसको उत्साहित करना ये काम है। कोई आया है, हम उसे बोलते हाँ प्रभु साईं तो नहीं है, हरे कृष्ण, फिर हम आ गए ऊपर अपनी में ही लग गए, कोई कमरे में चला गया, कोई इधर चला गया, उसके साथ बैठा नहीं, बात नहीं की। कोई पूछे आया था, फिर पता नहीं, मैं तो ऊपर आ गया था। मैं अक्सर पूछता हूँ फलाना आया था, मैं तो ऊपर आ गया, पता नहीं फिर वो चला गया, बैठा था, क्या किया। मैं तो काम में लगा हुआ था, फिर मुझे पता नहीं है मैं कमरे में था या मैं किचन में था, या मैं थी या मैं नहीं था। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये भी सीखें। ये कॉन्टेक्ट बनाने का एक तरीका है, और सतर्क भी रहना चाहिए कि कौन किस भाव का व्यक्ति है। वो कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि कभी कभी मंदिरों में सारे भक्त भी नहीं आते हैं, कोई नुकसान करने आता है, कोई चोरी करने भी आता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। उसको लगे नहीं कि हम उसके पीछे पुलिस की तरह लगे हुए हैं, पर हमें नज़र भी रखनी है और उसकी सेवा भी करनी है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। और जो हमसे कांटेक्ट में है उसकी प्रगति हो, इसका हमें विचार रखना चाहिए, बजाय उससे कि हमें कोई फायदा हो, उसका पहले हमें उसे फायदा देना है। उसमें ये भाव डालना है कि देखो हम भक्तों को सेवा की भावना रखनी है दूसरों के साथ, तो वो भी शुद्ध सेवा की भावना सीख जाएंगे। तीसरे नंबर पे है कमेंट। कमेंट का मतलब है आस्ता आस्ता वो व्यक्ति आपसे जुड़कर कुछ प्रतिज्ञाएं कर ले, कुछ वचनबद्ध हो जाए कि हाँ भाई आज से मैंने भी ये बुराई छोड़ दी है और मैंने ये काम अपनाया है। जैसे सबसे अच्छा वचनबद्ध होना है कि वो संकल्प करे मैं हरि नाम जप करूंगा। अधिकतर हम लोग प्रचार में क्या करते कि दूसरों को नाम जप में लगाते हैं, तब नाम जप में खाली हम ऐसे ढंडोरा करके माला बांट देंगे ना, तो फिर नहीं काम बनेगा। सबसे पहले उसको हरि नाम जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। और पहले हमारी ये दुविधा ही दूर नहीं होगी कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप में ही सावधान नहीं होंगे, तो भी फिर हम दूसरों को हरि नाम में लगा नहीं सकते हैं। सारे भक्त, जैसे आप किसी को किचन में लगा दिया, आपने किसी को जिस सेवा में जो लगा होता है उस सेवा में तो किसी को भी लगा देता है। ये सारी सेवाएं हम कर रहे हैं उन भक्तों को उन्नत करने के लिए, पर लगाना सबसे पहले उसको हरिनाम जप में है। नए आने वाले भक्त को इतना भगाना नहीं है, इतना हमें दौड़ाना नहीं है, जो हमारे पास रहेगा इतना दौड़ा दौड़ा के उसको थकाना नहीं है कि बाद में वो हरिनाम जप से उसकी रुचि ही खत्म हो जाए। सर्वप्रथम उसे हरिनाम जप में लगाना। ये आप लोग अभी पहले हमारे पास इतने भक्त नहीं थे, अभी बहुत सारे सेवाधारी हैं, और जो भक्त आते हैं वो भी सेवाधारी बन के आते हैं, सब सेवा कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है, तो ये तीन बातें समझनी बहुत ज़रूरी थी। अब आगे तीसरे नंबर पर बताते हैं, वर्णाश्रम प्रणाली में किसी को आश्रम के विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे वर्णाश्रम प्रणाली से हम जुड़े हुए हैं, ये हमारी दिव्य वर्णाश्रम प्रणाली है। एक तो है ना सामाजिक वर्णाश्रम प्रणाली, पर हमारी दिव्य वर्णाश्रम प्रणाली है देश काल और पात्र का ध्यान रखते हुए, देश काल और पात्र का ध्यान रखते अपने स्वास्थ्य के प्रति बेवजह दिखावा करने के बजाय कार्य करना अच्छा है। कोई व्यक्ति वाहन, विभाग, कर्मचारी, छाता, अन्य वस्तुओं का उस हद तक इस्तेमाल कर सकता है जहां तक वे मददपूर्ण उपयोगी हैं, लेकिन जब वे संभव हो उन्हें त्याग देना चाहिए। फिर आगे बताते हैं चौथे में कि किसी को शौचालय में सफाई, उस पर हम कल बात कर चुके हैं। अब कहते हैं भक्त स्वाभाविकी वैष्णव वस्त्र और आभूषण पहनना पसंद करते हैं। जो भक्त बन गए हैं वो स्वभाव से ही वैष्णव वस्त्र और वैष्णवों का आभूषण यही धारण करना पसंद करते हैं। उनके पसंदीदा आभूषण हैं गले की तुलसी माला, 2 या 3 लपेट वाली, और 2 खड़ी रेखाओं के बीच रिक्त स्थान
युक्त 12 तिलक चिन्ह, उसे 12 तिलक लगाने हैं। इसलिए उठें, सावधानी से स्नान करें भक्त लोग, फिर हाल में जाकर के क्या करें कि अंग वस्त्र ऊपर रख के वॉशरूम से बाहर निकलें, यहाँ पर जैसी व्यवस्था है इसके अनुसार, फिर अपने शरीर पर 12 नामों के साथ 12 तिलक अंकित करें। और आचमन किए बगैर तिलक लगाना नहीं चाहिए, पहले बैठकर सावधानी से आचमन करें, फिर उसके बाद जो मंत्रास दिए गए हैं स्नान के समय पृथ्वी प्रणाम करते हैं। आप करते हैं? आप करते हैं पृथ्वी प्रणाम? सिखाया तो था मैंने, तो खुलेआम पूरी बड़ी सभा में सिखाया। समुद्र में खले देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद सप्तशम शम। हाँ, मंत्र सीखना है। मैंने तो हिंगराज के अंदर पूरे मंच पे सब लोगों के सामने सिखाया, सबने रिकॉर्डिंग भी की। बोलो हाँ कि ना? ऐसा ना कहो सिखाया नहीं है, सिखाया है, सीखा नहीं है। हाँ? नहीं, उस बात उसी समय जो सतर्क नहीं हुआ कि भाई ऐसा बताया गुरु महाराज ने, और फिर उसके बाद उसने सीखने का प्रयास नहीं किया। सिखाया तो है पर हमने सीखने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये करना सुबह सवेरे उठ के पृथ्वी प्रणाम है। हाँ, आस्ते आस्ते सिखाने में उनको सबसे पहले माता जी को भी यही सिखाना चाहिए था। शुरुआत जब की सीखने की तो यहीं से शुरू। जिस धरती पर सारा दिन बोझ बन के घूम रहे हैं, उन्हीं को जो प्रणाम नहीं करते फिर किस वैष्णव को प्रणाम करेंगे? वो हाँ के ना? जिसकी छाती पर सारा दिन तांडव कर रहे हैं, जिस पे अत्याचार कर रहे हैं, जिस पर निवास कर रहे हैं, पहले वहीं से प्रणाम, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु की भक्त है। भगवान ने पृथ्वी के लिए तो एक पूरा अवतार लिया है, विराह अवतार। राक्षस को मारना तो मुश्किल बात थी ही नहीं, मूल में तो पृथ्वी के प्रेम को ही पुष्ट करना था। समझ गए? तो 12 तिलक धारण करने चाहिए हमें। फिर वो सारी प्रक्रिया चलेगी, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीख जाए। पर ये सब प्रणाम सीखें, आचमन सीखें, आचमन के बाद तिलक धारण करना सीखें। ये हमें भागम बस हमें देखिएगा, बस पूजा शुरू होने वाली है, बस हमने नहा लिया, कमीज पहन लिया, पहुंच गए, और ये तो समझो कि शुरुआत है। पर हमें बिल्कुल शांत चित्त होकर के, अभी 3 बजे से हम उठे और हमने 12 तिलक भी नहीं लगाया, फिर क्या फायदा? समझ रहे? ये जो तिलक लगाते हैं ये तो दूसरों के लिए है कि भाई एक वैष्णव को तिलक धारण करें, पर जो पूरे शरीर में लगाते हैं वो ठाकुर जी के लिए है। इसको चलता फिरता मंदिर बनाते हैं। भक्त स्वाभाविकी और खुशी से वैष्णव वस्त्र आभूषण पहनते हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि वैष्णव पहनावा और चिन्ह भक्तों की पोशाक की तरह है, और जब लोग उन्हें देखते हैं उन्हें कृष्ण या भगवान का स्मरण होता है। भक्त जो पहनते हैं, जो तिलक लगाते हैं, कहते हैं सामने जो भी उनको देखता है उसको भगवान का स्मरण होने लगता है, कृष्ण की याद आने लगती है। पद्म पुराण में खास तिलक के विषय में अध्याय है, वहां बताया गया है कि वैष्णव तिलक वैष्णव के पार्षदों का चिन्ह है, और सिर्फ इसे देखने मात्र से कोई पाप पूर्ण फल से मुक्त हो जाएगा। जिसने एक ने भक्त ने धारण किए है, तिलक लगाया है, तुलसी पहनी है, कोई आम आदमी उसका दर्शन भी करेगा तो वो पापों से छूट जाएगा। अब देखो, देखना, किसी ने लगाया है, हमने देखा और हम पाप से छूट सकते हैं, तो जो लगाएगा उसके ऊपर कितनी कृपा है, कितनी बड़ी अहमियत है। इसे धारण करने पर तो क्या कहा जाए। पद्म पुराण में एक वाक्य है कि एक वैष्णव को किस तरह अपना शरीर तिलक और तुलसी मनकों से सुशोभित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी माला पहनते हैं, जो अपने शरीर के 12 स्थानों में विष्णु कीर्तियात्मक निरूपण के समान विष्णु मंदिरों का चिन्ह लगाते हैं, भगवान विष्णु के 4 हाथों के 4 वस्तुएं शंख, गदा, चक्र और कमल, और जिनके मस्तक पर विष्णु तिलक है, उन्हें इस जगत में भगवान विष्णु का भगत समझना चाहिए। उनकी उपस्थिति संसार को शुद्ध करती है, और वे कहीं भी रहे वे उस स्थान को वैकुंठ समान बना देते हैं।
ऐसे वैष्णव चिन्ह धारण करके जो भक्त कहीं आध्यात्मिक सिद्धांतों के अन्य विचार, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 9 में ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया है। कई बार भक्त जल्दी में होते हैं और इसीलिए तिलक सिर्फ अपने मस्तक पर लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी स्थानों पर लगाना चाहिए। क्या बताया? क्या होते हैं भक्त लोग कई बार? हाँ, भगा दौड़ी में होते हैं तो खाली सामने वाला ही तिलक लगाते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि उपयुक्त मंत्र उच्चारण करते हुए तिलक लगाना चाहिए। वैष्णव तिलक धारण करना शरीर को मंदिर के समान अंकित करना है और शुद्धिकरण करता है, यह सुरक्षा भी देता है। अब एक पीछे जो प्रश्न चल रहा था उसका उत्तर फिर मैं यहाँ पर थोड़ा दूं। देखिए कि जैसे हम गुरु के बगैर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पर गुरु क्यों जरूरी है? ये छोटी छोटी बातें हमें समझाएगा कौन? क्या हम इस शरीर को मंदिर कैसे बनाएंगे? हाँ, तो गुरु इसलिए है कि वे हमारे जीवन से जो नहीं हो रहा है वो कैसे होगा वो समझाते हैं, और जो हो रहा है उसमें क्या गलती है वो भी समझाते हैं, तो इसमें सुधार होता है। गुरु कभी भी भगवान और भक्त के बीच में नहीं आते हैं। गुरु भगवान और भक्त के बीच में जो पहले से आया हुआ है उसको निकालते हैं, उसी को तो गुरु कहते हैं। लोगों को ये शिक्षा न होने की वजह से ऐसा लगता है कि मैं तो भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, फिर अगर गुरु के बीच में तो मेरे और भगवान के बीच में तो कौन आ जाएगा? गुरु आ जाएगा। पर अब हमारे और भगवान के बीच में पहले से बहुत कुछ है जो हमसे नहीं हट रहा है। गुरु ही वो महापुरुष है जो वो सारी वस्तुएं हमारे और भगवान के बीच में जो आ गई है उसको हटा देंगे और हमें क्या करेंगे? नजदीक रखेंगे। जैसे आजकल हर लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी कर रहा है, मतलब किसी को बीच में नहीं रखते हैं, माँ बाप को किसी को, और फिर बाद में थोड़े दिनों में तलाकें भी हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने खुद से फैसला लिया शादी का और खुद से ही क्या कर दी? तलाक ले ली। पर जो उनके बड़े अगर बीच में होते हैं तो वो ऐसा वातावरण बनाते हैं कि कभी इनके बीच में दूरियां पैदा ना हो। पति को भी समझाने वाला कोई होता है, पत्नी को भी समझाने वाला कोई होता है। ऐसे ही गुरु के माध्यम से जो हम कृष्ण भावना अमृत या भक्ति को ग्रहण करते हैं तो हमारे और ठाकुर जी के बीच में जितनी रुकावटें हैं वो उसको दूर कौन करते हैं? वो शुद्ध वैष्णव और गुरुजन करते हैं। इसलिए भक्त वैष्णव मतलब साधु, संत, शास्त्र और गुरु, तीन चीजें हमें भगवान के साथ हमारे भूले हुए रिश्ते को जोड़ने में सबसे ज्यादा सहायता करती है। क्योंकि किसी ने भी पैदा होते ही भगवान की भक्ति बिरले ही शुरू की होगी, मगर हम सब ने सुनकर ही शुरू किया है कि नहीं? कहीं राम नाम की महिमा सुनते तो राम नाम में लग जाते हैं, कृष्ण नाम की महिमा सुनते तो कृष्ण नाम में लग जाते हैं। मतलब कहीं ना हमें श्रवण का स्रोत से ही हम भगवान से जुड़ रहे हैं, सुन के ही जुड़ा ना। जैसे पैदा होते ही तुलसीदास जैसे महात्मा ही राम राम बोल सकते हैं। हम लोग में तो पैदा होके मेरी माँ ने नहीं बताया कि मैं पैदा हुआ था वैसे ही क्या बोल रहा था? राम राम बोल रहा था या कृष्ण कृष्ण बोल रहा था? बोलो हाँ कि ना? आप पैदा होते ही राम राम बोल रहे थे? आपने बोला पैदा होते ही राम राम? आपने बोला था? आपने? हाँ, आप पैदा हुए तो दूसरों ने राम राम बोला, ये हमें पता चला, क्योंकि आपका नाम राम रखा ना। आपका नाम रखने के बाद दूसरों ने राम राम नहीं बोला होगा, वो तो धनराज 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 नाम रखा, धनराज धनराज बोलेंगे ना। आपका नाम रखने से बोला होगा लोगों ने। गोविंद रखा था शुरू से या दूसरा रखा? सच बताओ। गोविंद रखा था। फिर आपका फिर इसका इसको ताराचंद बोला तो राम नाम कोई लिया? कोई हरि नाम लिया ही नहीं किसी ने। तो जीवन बदल जाता है। कैसे? तो सतत पूर्व से जिसकी भक्ति होगी ना तो सतत से, पर हम लोगों की पूर्व से भक्ति थी पर किसी वजह से हम उसको शुद्ध नहीं कर पाए, तो अब मौका मिला है तो जिसमें इसमें विचारों में हमें बिल्कुल शुद्ध होकर के सतत हमारे और बीच में जो कुछ बहुत कुछ है, सब कुछ, सबसे बड़ी चीज है हमारे और भगवान के बीच में जो आ जाती है वो विचारधाराएं। खास कौन सी चीज हमें दूर बनाए हुए है? विचारधारा है। इसी तरीके से एक तरफ से तो कभी कभी हम थोड़े भक्त होते हैं तो एक विचार से हम भगवान से जुड़ते हैं और दूसरे विचार से हम भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान एक है।
जैसे एक भक्त मुझे कह रहा था, मैं सच बताऊं, मैं तो कथा में सच ही बोलता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता। तो मुझे कह रहा था कि मैंने कहा धनराज प्रभु क्या करते थे? वो अपनी में ही खोए हुए हैं, उनका तो राम 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 राम। सच बता रहा हूँ, राम राम राम। तो मैंने कहा भाई वो तो भगवान से जुड़ा हुआ है ना, तो आपको क्या लगता है राम भगवान नहीं है? जुड़ा हुआ तो है। किससे जुड़ा हुआ है? अगर वो कृष्ण नाम ले भगवान से जुड़ा हुआ है, राम नाम ले तो भगवान से नहीं जुड़ा, तो उस भगत की खोटे जो ऐसा विचार कर रहा है। और अगर मैंने कहा वो धनराज प्रभु ऐसा समझते हैं कि राम ही भगवान है, फिर कृष्ण कृष्ण करता हूं तो भगवान है, तो वो भी एक तरफ भगवान से जुड़ रहा है, दूसरे भगवान से दूर हो रहा है। दोनों में फिर तो खोट है। उसको लगे कृष्ण नाम लेने से भी मैं राम से जुड़ा हुआ हूं, राम नाम लेने से भी राम से जुड़ा हुआ हूं, और सामने वाला जो कृष्ण नाम पर जिसका आकर्षण है वो राम नाम ले रहा है, तो वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों विचार नहीं करता है? तो दोनों में खोट है। तो कभी कभी हमारे अच्छे विचार हमें जोड़ते हैं, फिर कुछ और भी भगवान के लिए जो हमारी विचारधाराएं होती है वो हमें भगवान से और दूर कर देती है। तो दोनों पक्ष में हमें दुविधाएं हैं। जब ये भेद मिट जाएगा और भगवान के सभी नामों में हमें अपने इष्ट नजर आएंगे, सभी सेवाओं में, सभी विग्रहों में हमें अपने इष्ट नजर आएंगे। जैसे एक बहुत जगन्नाथ भगवान की कथा में एक भक्ति कथा आती है, तो वो बहुत प्यारा भक्त था गणेश जी का। गणेश जी को तो मानता था, पर वो कहता था कि ये जो जगन्नाथ भगवान है ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो भगवान नहीं है। तो जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचा तो जगन्नाथ भगवान ने उसे गणेश के रूप में दर्शन दिए। तब उसको लगा कि भाई जिस किसी का इष्ट कोई भी हो, उसे सब भगवान के स्वरूपों में अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। तो ये है, मैं ये नहीं कभी समझाना चाहूंगा, मैंने कभी ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि आप अगर राम जी को मानते हैं तो आप राम जी के ऊपर से अपनी आस्था को हटा दें। नहीं, ये तो पाप है। आप राम जी को ही माने पर कृष्ण और राम के बीच का भेद भूल गए। तो जो वही राम वही कृष्ण है, केवल स्वरूप और लीलाओं का भेद है, तत्व तो वही है, विष्णु भी वही है। अब आपका लक्ष्य ईश्वरीय भक्ति है तो विष्णु को मानो, आपका लक्ष्य ईश्वरीय भक्ति है तो आप राम जी को मानो, आपका लक्ष्य ब्रज की भक्ति है तो फिर आप कृष्ण स्वरूप में मानो। पर आप राम और कृष्ण के, विष्णु के बीच में भेद न मानो। ये गुणों का भेद है, तत्व का कोई भेद नहीं है। पर लोगों के मन में क्या पड़ गया है? तत्व का भेद पड़ गया है। कभी कहते लोग जो कृष्ण को मान रहा होगा वो किसी भजन के अंदर कृष्ण जोड़ देगा, जैसे ना राम नाम के हीरे मोती। अभी कोई कृष्ण को मानने वाला तो वो गायन शुरू करेगा कृष्ण नाम के हीरे मोती। अभी कोई भज गौरांगो है तो कोई उधर भज श्री राम, कह श्री राम, लह श्री राम का नाम। तो वो गौरांग में भेद कर रहा है, गौरांग ही राम। जब गौरांग कह रहा है तो फिर समझो कि वो राम ही कह रहा है। ये भेद मिटाना ही गुरु का तो काम है। जब मीराबाई ने राम को गाया तो कृष्ण की भक्त थी, फिर राम क्यों गाया? उसने क्यों चैतन्य महाप्रभु को गाया मीरा जी ने? क्योंकि मीरा के मन में भेद है ही नहीं। गा रही है तो कह रही है मैं तो कहाँ ढूंढनवा जाऊं रे, मैं तो कहाँ हिरनवा जाऊं रे, रामैयो मिल गयो रे। मीरा जी का भजन है। एक रे धरती दूजा गिगना, तीजा दर से नहीं रे भाई, तीजा दर से नहीं रे, हे रामैयो मिल गयो। कबीर जी राम के भक्त थे। किसके भक्त थे? राम नाम की दीक्षा हुई, गुरु ने राम राम कहा, दीक्षित हो गए। तो फिर क्यों कह रहे हैं भजो रे मन राम कृष्ण हरि, भजो रे मन राम कृष्ण हरि, जा मुख राम नाम ना निकले, तिस मुख धूल पड़ी। तुलसी जी किसके भक्त हैं? राम जी के भक्त हैं। तो फिर क्यों जगत को कह रहे हैं
कभी नरसिंह का नाम लेकर के चौपाइयाँ गा रहे हैं, कभी कृष्ण नाम लेके चौपाइयाँ गा रहे हैं। कह रहे हैं तुलसी जी ने कहा, राम नाम तो हर को जपत है ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। और किसी में किसी रूप में भेद तो करते ही नहीं, अपने इष्ट के भाव में जिसको भजन करते हैं। तो मूल रूप से सभी भक्तों को एक दूसरे भक्त की निष्ठा और उसकी आस्था का सम्मान करना चाहिए, बगैर निंदा और दोष निकाले दूसरे। साधुओं के अंदर जो भी साधुता का गुण है उस पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल और भी विशेष चर्चाएं हम इस पर करेंगे। अब ये विशेष चर्चाएं किस प्रकार कल से होगी उसके लिए मैं कोई युक्ति निकालता हूँ, क्योंकि 6 बजे से तो घर कथा शुरू होगी, फिर जिनकी कथा होगी तो वहाँ जाएंगे, तो यहाँ इसकी युक्ति निकालते हैं कि इसका क्या करना होगा। और थोड़ा इसको सवेरे करने की कोशिश करेंगे। 4:30 बजे भगवान की पूजा, फिर उसके बाद जो है ना कि तुलसी पूजा के बाद ही हम इस कथा को कंटिन्यू करके पीछे जो भक्त सेवा करेंगे और जिनकी कथा की बारी होगी वो घर पे